दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ एक बेस्ट सीपीआर इंट्रा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे पे काम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, प्रॉपर प्रोसेस के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मैंने जो बता रहा हूँ आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करके रखिए। और ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बताऊंगा, आप इसको अलग अलग इंडेक्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके खुद देख सकते हो। काफ़ी अच्छा ये काम दे रहा है। मैंने 2-3 दिन का चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा भी ये कैसे काम दे रहा है। प्रॉपरली आप उसको टेस्ट कीजिएगा। आपको अगर सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली काम दे रहा है, तो अभी आप इसको आप प्रॉपरली फॉलो करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, इसीलिए वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने जो जो न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी मैंने निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए पहला पॉइंट ये है, आपको 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे फास्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद एक चीज नोटिस करना है, मार्केट किसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये 5 मिनट कैंडल जो ये क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। तो ये जो क्लोजिंग हुआ है 26,226 लेवल के आसपास। तो जिसी लेवल के आसपास ये क्लोज हुआ है 26,226, मतलब मैंने इसको राउंड फिगर 26,250 ले रहा हूँ। तो 26,250 कॉल एंड 26,250 पुट के ऊपर हम इसी दिन ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करने के लिए जाएंगे। तो मैंने ये 26,250 कॉल एंड 250 पुट दोनों का चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर लेता हूँ। फिर हमको कॉल साइड पे उसी दिन काम करना है या पुट साइड पे उसी दिन काम करना है, ये सीपीआर वैल्यू के हिसाब से हमको डिसाइड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 26,250 कॉल एंड पुट ये चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूँ और 26,250 पुट का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉल का एंड पुट का दोनों का चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे ओपन कर लिया है। और ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको एक चीज हमेशा नोटिस करना है, आपको सीपीआर वैल्यू को देखना है कि सीपीआर वैल्यू के हिसाब से किसी साइड का सीपीआर नैरो है और किसी साइड का सीपीआर वाइड है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये साइड कॉल साइड का सीपीआर देखो नैरो आपको दिखेगा, और पुट साइड का सीपीआर जो है, पुट साइड का सीपीआर देखो काफी वाइड दिखेगा। तो एक चीज हमको नोटिस करना है, सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट निफ्टी का 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से स्पॉट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू के हिसाब से आपको ऑप्शन का चार्ट खोलना है। सेकेंड पॉइंट, जिस साइड का सीपीआर वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो साइड के ऊपर हमको पोजीशन बनाना है। तो अभी देखो यहाँ पे एक पुट साइड का जो सीपीआर वैल्यू है वो काफी वाइड है, तो इसीलिए पुट साइड के ऊपर हम इसी दिन हमारा पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। और ये जो पोजीशन हमको लेना है, फास्ट 5 मिनट जो कैंडल होगा, फास्ट 5 मिनट कैंडल को अगर किसी भी कैंडल ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है उसके बाद ही हम पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो फास्ट 5 मिनट कैंडल का जो लो है हम उसको मार्क करके रखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे नोटिस करना है कि ये फास्ट 5 मिनट कैंडल को कब क्लोज करके नीचे आके ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो देखो यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो इसी दिन हम ये लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे। तो ये जो पोजीशन हम इसी लेवल के आसपास लेके जा रहे हैं, इस पे हमको स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का लेके जाना है। तो देखिए इसी लेवल के आसपास हम जब एंट्री करेंगे, जनरली पर लॉट वाइज मैक्सिमम हमको जो रिस्क लेके जाना है 1,000 रुपीज, नहीं तो अगर आप और थोड़ा रिस्क लेके जाना चाहते हो 1250 रुपीज के आसपास।
मैक्सिमम पर लॉट 1250 रुपीज के आसपास आप इस पे रिस्क लेके जा सकते हो। और देखिए 1250 रुपीज मतलब लॉट साइज है 25, तो अराउंड 50 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस लेके जाना है। और जितना नीचे की तरफ ये डीके आएगा हम ये डीके लेके जा सकते हैं। तो हम बेसिकली दो टारगेट लेके जाएंगे। जिस लेवल के आसपास हम इसी लेवल पे एंट्री कर रहे हैं उससे 50 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। तो इसीलिए हम जो टारगेट लेके इस पे जाएंगे, टारगेट पहला टारगेट 50 पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। और एक बार 50 पॉइंट हमारा टारगेट अगर आ जाता है तो ये लेवल के आसपास 50% हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद हम जो स्टॉप लॉस यहाँ पे 50 पॉइंट लेके जा रहे हैं उसको ट्रेल करके जिस लेवल के आसपास एंट्री किए हैं वो लेवल के आसपास लेके आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट करके एक एक करके रखिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसान होगा। और इसी लेवल के आसपास हमको पूरा छोड़ देना है। एक बार हम ट्रेल कर लिए तो ट्रेल करने के बाद अभी हमको नुकसान नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम 50 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। और जो रेस्ट 50% हमारा पोजीशन बचा हुआ है वो पोजीशन को हम पूरा ट्रैक करके जाएंगे। जितना नीचे तक मार्केट जा रहा है, जितना नीचे तक ये प्रीमियम जा रहा है उतना तक हम इसको ट्रैक करके जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, प्रॉपर ये सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे एक साथ समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ याद नहीं रह रहा है, तो आप बैक करके पीछे जाके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बताया है उसको नोट करके रखिए और उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो ये और कैसे काम दे रहा है मैंने और एक दो दिन पीछे जाके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को जाके देखेंगे तो देखो ये लेवल के आसपास 26 को ये क्लोजिंग किसी लेवल के आसपास हुआ था 26,030, मतलब 26,050 स्ट्राइक प्राइस को हम देख के काम करेंगे 26 सितंबर को। 26 सितंबर देखो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है 26,050 का स्ट्राइक प्राइस देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, तो ये 26,050 स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो देखो किसका यहाँ पे जो सीपीआर वैल्यू ज़्यादा है, पुट साइड का सीपीआर वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हम ये लेवल के आसपास हमारा पोजीशन लेके जाएंगे। और देखो पोजीशन हमको कैसे लेना है, फास्ट 5 मिनट कैंडल का लो को जब ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो देखो लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है तो ये लेवल के आसपास हम हमारा पोजीशन लेके जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे, देखो मार्केट ये लेवल से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ आया नहीं है, मतलब 195 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, लेकिन ये हाई जो है 160 के आसपास बनाया है। और देखो मार्केट कितना नीचे की तरफ आया है, तो ये दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा। और एक दिन मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो मैंने खुद बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हो। तो देखो ये दिन अगर आप देखोगे 25 को ये 25,950 लेवल के आसपास ये पोजीशन था। 25,950 देखो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो ये दिन पे आप देखोगे सीपीआर वैल्यू कॉल साइड पे काफी नैरो है और ये पुट साइड पे देखो थोड़ा वाइड सीपीआर है। तो ये लेवल के आसपास आप अगर पोजीशन लेने के लिए जाओगे, फास्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, फास्ट 5 मिनट कैंडल को आपको मार करके रखना है। और ये लेवल से देखो ये ब्रेक करके इसी लेवल के आसपास आया है, तो ये लेवल के आसपास आप पोजीशन बनाओगे। आपका पोजीशन 171 के आसपास आ रहा है, 50 पॉइंट ऊपर के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 220 लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। तो देखो स्टॉप लॉस तो आया नहीं है, मार्केट उसी रेंज के आसपास चल रहा था और उसके बाद देखो धीरे धीरे फिर ये नीचे की तरफ आया और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ये लेवल के आसपास ये जनरेट करके दे दिया है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करके जाइए। अगर आपका कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे चैट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हो, तो इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। और अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है ये वीडियो के माध्यम से, ये स्ट्रैटेजी सही लग रहा है, तो आप ये स्ट्रैटेजी को सबके साथ शेयर भी कीजिएगा।